नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस नई वीडियो पर मैं आपका स्वागत करता हूं तथा आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत के रामसर स्थल 2024। यानी में 2024 में रामसर स्थल भारत में कितने शामिल हुए तथा टोटल कुल कितने रामसर स्थल हैं भारत में तथा राज्य किस राज्य में सर्वाधिक हैं तथा ये रामसर स्थल किस नाम पर पड़ा, क्या हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 2024 में जोड़े गए रामसर स्थल। तो 2024 में भारत में कुल 7 रामसर स्थल जोड़े गए हैं दोस्तों। कितने? 7 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। पहले हम देखेंगे 7 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, इसके बाद हम रामसर स्थल होता क्या है इसके बारे में आदि हम चर्चा को विस्तार से करेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में जोड़ा गया और ये बिहार में जोड़ा गया। कहाँ? नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार राज्य में है और ये 21वां यानी कि 81 है। 81 रामसर साइट है भारत की। ठीक है। इसके बाद दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी बिहार में है और ये 82 नंबर का है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने बताया आपको कि 2024 में भारत में 7 रामसर स्थल जोड़े गए, जिसमें से एक था नागी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों बिहार राज्य में है। तीसरा आता है आकांक्ष अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटक में है। तो 2 बिहार में जोड़े गए और ये 3 देखिए कर्नाटक में है। और दूसरा कर्नाटक का दूसरा कौन सा है? अगनासिनी मुहाना, ये ये भी कर्नाटक का है। और 5वां कौन सा है? नगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक का तीसरा है। तो मैंने आपको बताया बिहार में 2 और ये कर्नाटक में 3, टोटल कितने हो गए? 5। अब बचे 2। तो तमिलनाडु में 2 जोड़े गए, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तथा लांगवुड 16 रिजर्व वन, ये 2 तमिलनाडु में जोड़े गए। तो सर्वाधिक जो है 2024 में कुल 7 भारत में कुल 7 पक्षी अभ्यारण्य जोड़े गए, जिसमें से 2 बिहार, 3 कर्नाटक और 2 तमिलनाडु में जोड़े गए। तब देखते हैं रामसर साइट होता क्या है। ठीक है, रामसर साइट क्या होता है? आर्द्र भूमि यानी कि इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड, एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी या डेल्टा, समुद्र का किनारा जो निचले इलाके बाढ़ से आच्छादित रहता है या जहाँ दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उन जगहों को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। तो यानी कि एक ऐसी जगह है, वेटलैंड का मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जो है भरा रहता है, जमीन में पानी क्या भरा रहता है और चारों ओर आच्छादित रहता है, यानी कि पानी चारों ओर जमीन में रहता है, उसको क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। जैसे तालाब हो गया हमारा, झील हो गया, नदी का डेल्टा हो गया, ये समुद्र का किनारा हो गया, ये ऐसे इनको क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो आपको समझ गया, ऐसी जो जगह है इनको क्या किया जाता है? इनको संरक्षित किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत जीव जंतु होते हैं, इनको मदद मिलती है, पाले जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षित किया जा सके। तो देखिए रामसर इसका जगह कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा? तो एक संधि हुई थी, उस संधि को कहा गया था रामसर संधि। ठीक है, रामसर संधि, रामसर संधि कहा गया था उसको। ठीक है, तो वहीं से नाम पड़ गया रामसर साइट। रामसर साइट या रामसर संधि इसको कहा जाता है। तो जितने भी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं जहाँ पानी अधिकतर भरा रहता है, उनको ही क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं, उनको ही वेटलैंड या रामसर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए रामसर संधि, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, रामसर संधि। तो दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के निकट स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। तो देखिए नाम रामसर कैसे पड़ा, तो आप एक डेट याद रखिए। पहले सबसे पहले दोस्तों आप एक डेट याद रखिए, ये डेट बहुत पूछी जाती है, 2 फरवरी 1971। आप अभी इस डेट को याद कर लीजिए, बाद के लिए पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। क्योंकि इसी डेट के दिन ये निश्चित हुआ था कि जो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं इनको क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी। तो जो ईरान देश है वो कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर स्थित है, रामसर शहर उसका नाम है। वहीं पर एक मीटिंग हुई थी, संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहा जाता है। इसी को रामसर संधि कहा जाता है। ठीक है, डेट याद रखिए। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में ये शुरू हुआ था। ठीक है। अब रामसर संधि के उद्देश्य क्या थे?
पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण, यानी कि पृथ्वी पर जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण किया जाए। यह संधि 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई थी। क्योंकि देखिए 2 फरवरी 1971 को हुई थी संधि, ऐसा एक संधि हुई थी, लेकिन जब लागू कब हुई थी? 21 दिसंबर 1975 से इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था कि भाई आर्द्र भूमि का संरक्षण हम किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, अभी दोस्तों जुड़े रहिएगा, हम आपको इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से बने हैं उसको भी हम करवाएंगे। आप इसलिए छोड़ के वीडियो मत जाइएगा, पढ़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट छूट गया तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो रामसर स्थल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, हम देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप था। तो सबसे पहले जो रामसर साइट की पहचान कहाँ की गई थी? ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। क्या नाम था उसका? कोबर्ग प्रायद्वीप था। तो सबसे पहले रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में पाई गई थी 1974 में, उसका नाम था, उस रामसर साइट का नाम था कोबर्ग प्रायद्वीप। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अगला बिंदु है हमारा, दुनिया के सबसे अधिक 175 रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। अब देखिए ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तो 175 कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। ठीक है, और 82 कहाँ है? भारत और चीन में 82 दूसरे नंबर पर, संयुक्त रूप से भारत तथा चीन दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंने आपको बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही क्या हुए थे? रामसर संधि में हस्ताक्षर हुए थे, ईरान के रामसर शहर में, कैस्पियन सागर के तट पर। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब देखिए रामसर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस 2024 की थीम क्या है? ये एकदम करंट का क्वेश्चन है, इसलिए पूछा जाएगा कि थीम क्या थी भाई इस बार 2024 की थीम क्या थी। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये था इस बार की क्या थी? थीम थी 2024 की। ठीक है, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों भारत ने 1 फरवरी 2082 को रामसर कन्वेंशन पे जुड़ गया था भारत। ठीक है, तो भारत कब जुड़ा था? तो भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि से जुड़ गया था, इसमें हस्ताक्षर किए थे भारत ने कि भाई हम भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, भारत में 80 यानी कि 80 रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है? 80 रामसर साइट है। ठीक है, अब अगला है हमारा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? तो सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगर सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ पाया जाता है? रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें 16 कहाँ? तमिलनाडु में। तो देखिए अब तीनों पॉइंट को आप एक बार दोबारा पढ़िए, मैं दोबारा आपको रिवीजन करा रहा हूँ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइटें किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। कितनी है? 16 है। आप कितना समझ में आ गया? फिर दूसरे नंबर पर यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, अब देखिए चिल्का झील, उड़ीसा के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो जो चिल्का झील है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए चिल्का झील यानी कि उड़ीसा का, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का है, तो इन दोनों को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अगला, अब रामसर स्थल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो मैंने आपको थ्योरी अब बहुत अच्छी तरह से करा दिया। अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए पहला है, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कितने रामसर स्थल? 80 रामसर स्थल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 रामसर स्थल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आर्द्र भूमि हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया कहाँ हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था, कैस्पियन सागर तट पर। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइएगा, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ आपको तुरंत, जैसे वीडियो अपलोड कर जाते हैं तुरंत आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि हेतु प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा, ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था। तो आप लोग बताइए किसे घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है, इसी को 1974 में खोजा गया था और पहला घोषित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत रामसर स्थल के मामले में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया। तो विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया भारत, 3rd स्थान पर पहुंच गया। किस स्थान पर पहुंच गया दोस्तों, 3rd स्थान पर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैंने शायद गलती से बोल दिया 2nd स्थान पर है, लेकिन ये 3rd स्थान पर पहुंच गया। क्वेश्चन से क्लियर होगा, 3rd स्थान पर है भारत। टॉप 2 देश कौन से जो भारत से आगे हैं, तो टॉप 2 देश कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम मैंने बताया 175 है, फिर इसके बाद है मैक्सिको कितना है 142 है, और अपने भारत और चीन में कितने हैं 82 हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला, रामसर संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है रामसर संधि, ओजोन परत के संरक्षण से नहीं है, मरुस्थलीकरण से नहीं, ग्रीन हाउस से नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। अगला, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यहाँ किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा इसमें स्थल। ठीक है। चोसो मोरेरी जो है विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल तोसो मोरोरी रामसर स्थल है, जो कि भारत के लद्दाख में स्थित है। भारत के लद्दाख में ही, हमारे भारत में ही है, एक इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, मैंने आपको बताया था, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में, इनको पहले रामसर में शामिल किया गया था भारत में। ठीक है। और विश्व में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। कितने दोस्तों, 16 हैं। मैं आपको बताया था 16 हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और टॉप 2 राज्य कौन से हैं जो हैं, तो तमिलनाडु 16 है, फिर उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, इनकी संख्या याद रखिएगा। अगला है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था। तो कब बना था भारत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 1982 को। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था, यानी कि काम करना कब से शुरू किया गया था। 2 फरवरी 1971 को तो बन गई थी संधि, लेकिन ये भूमिगत कब आया था, यानी कि काम करना कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर होगा, 21 दिसंबर 1975 से इसने काम करना शुरू किया गया था। ठीक है। अगला है, रामसर स्थल क्या है। तो क्या है रामसर स्थल, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, ये गलत है। पर्वत, ये गलत है। ज्वालामुखी, ये गलत है। आर्द्रभूमि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रभूमि वाला एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपके करंट अफेयर करवाएंगे। डेली करंट अफेयर हम लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।